मिस एनएससी Is it कहते हैं। better now? ओह यस, वी कैन हियर यू नाउ, यस। तो मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके आसपास रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको वहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि हर मुस्लिम लड़का हर अब्दुल अच्छा नहीं होता एंड हर मुस्लिम लड़की अच्छी नहीं होती फॉर मैरिज। आई एम नॉट गेटिंग योर दैट पॉइंट। Once again, that is the absolute point because I was a Muslim and I can tell you that it's not about अच्छा नहीं होता। देखिए मैंने आई कभी एम ये लफ्ज़ ऑल्सो नहीं कहा, आई एम मैंने ऑल्सो मुस्लिम। ओके मैंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो मुस्लिम जो है वो इस्लामिक तरीके से चलेगा। हिंदू, क्रिश्चियन, एथियस्ट सारे के सारे समझते हैं कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम है वो सेक्युलर हो चुका है और वो हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक चलेगा। प्रॉब्लम इज कि जैसे ही बच्चे पैदा होंगे वो कभी भी आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं चलेगा। एंड सेकेंडली, जैसे ही बेटी पैदा होगी उस वक्त तो वो हरगिज आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं चलेगा। आई वॉज अ मेल, आई वॉज अ मुस्लिम, आई नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं उस वक्त तक सेक्युलर रह सकता था जिस वक्त तक मैं मर्द हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी बीवी, ओहो अच्छी बात है यार। मेरी गर्लफ्रेंड, ओहो यार, आई एम वेरी सेक्युलर, आई एम वेरी सेक्युलर। और तुम बुर्का नहीं लेती, कोई बात नहीं। और दैट्स ओके, दैट्स ओके। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द चिल्ड्रन, हाँ, सेक्युलरिज्म गोज डाउन द ड्रेन। दैट्स व्हाई मेरा अब्दुल वैसा नहीं है का जो स्टेटमेंट है, दैट इज अ स्टूपिड स्टेटमेंट। यस सिस्टर। मैंने एक हिंदू से शादी की है। मेरे जो कुछ ब्रदर्स हैं उन्होंने हिंदू से शादी की है एंड एवरीवन इज़ हैविंग अ गुड लाइफ। मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब व्हेन यू से दिस थिंग कि हाँ, मेरा अब्दुल या व्हाटएवर, मेरी फातिमा या मेरी आयशा व्हाटएवर, उसमें पता है क्या होता है कि ना आप उस इंसान को जानते हो, ना आप उस इंसान को पहचानते हो और उस स्टेटमेंट से वो जो बंदे की या बंदी की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग किसी के साथ होती है, उसमें कहीं न कहीं आप है ना, वो बोलते हैं ना गंदगी डाल देते हो। मतलब वो ऐसे होता है ना कि हर इंसान बुरा या अच्छा हो सकता है। वो हिंदू में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है या क्रिश्चियन में भी होता है। बट वो इंसान को बिना जाने मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर किसी को आप एडवाइस कर रहे हो, पहले उसे बोलो कि हाँ, उस लड़की को मेरे साथ बात करने के लिए लेके आओ, उसे जानो, फिर आप ये स्टेटमेंट दो कि हाँ, वो अच्छी है या नहीं है। विदाउट नोइंग आप ओके, ऐसे बोल कैसे सकते हो? आपको मैं पता है बिल्कुल ऐसा, मेरी मेरे जो कज़िन है, मे आई आंसर उन्होंने फर्स्ट बिफोर यू गो नहीं, टू योर नहीं, कजन। मैं ये ख खत्म करती हूँ। मेरे जो कज़िन है ना, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। वो लड़की और उनकी बेटी है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड दैट भाभी, शी इज़ हैविंग सो मेनी मेडिकल इश्यूज़। वो भाई डजंट उनके मैटर, साथ है ना। डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, वेट करें, होल्ड ऑन। हुँ, सो नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपने हिंदू लड़के के साथ शादी की, आप मुसलमान ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, according to Islam, a Muslim lady cannot marry, can never marry a non-Muslim man. So once again, जैसे ही आपने एक हिंदू के साथ शादी की, आप मुसलमान ही नहीं हैं। तो मेरी बुक्स में आप मुसलमान ही नहीं हैं। लिहाजा आप मुझे ये जो पार्ट पढ़ा रही है ना, इसके नेक्स्ट वाला, वो पार्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान ही नहीं हैं। लिहाजा आ चूंकि आप अब्दुल नहीं रही, आप फातिमा नहीं रही, तो लिहाजा I can't even take your word as the verdict. Number one. नंबर टू, अगर आपका भाई उसने किसी हिंदू लड़की से शादी की है, ठीक है, वंस अगेन वो शादी कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसने कर भी ली है तो उसको उसे मुसलमान बनाना है। नंबर तीन, अगर वो नहीं बनाता, सो कॉल्ड सेक्युलर है, जब उसकी बेटी पैदा होती है वो उसको हिंदू टेम्पल में ले जाके वहां पे अलाउ करेगा। उसके बाद मेरे पास आइएगा विद एविडेंस, मैं आपकी बात मानूंगा, उससे पहले नहीं मानूंगा। नंबर थ्री, आप हो सकता है, विच इज वेरी वेरी रेयर, एब्सोल्युटली रेयर, विच इज 0.0001% दैट इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन मैं 50-50 का चांस खेल सकता हूं। मैं इतना रेयर चांस नहीं खेल सकता। लिहाजा वो जो बंदा है, वो जो बंदी है, वो हर कोई मेरे चैनल पे नहीं आएगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? कोई भी बंदा जो होता है, जो कि एक एक लोगों को बात बता रहा होता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, एक्सट्रीम लोएस्ट प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाता। अगर आप मुझे कहो ना इंडिया के अंदर 1% चांस भी है इस चीज का, तो भी मैं कभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में उसे नहीं ला सकता, बिकॉज 99% चांस है कि वो दूसरी साइड पे करेगा। आपने एक और बात किसमें की थी कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सेम धर्म में मैरिज करो तो वो कभी सही रहेगी। इसके ऊपर भी मैंने उसी स्ट्रीम में बोला था उसी बंदे को कि भाई शादी जो होती है वो वैसे एक जुआ होता है। अगर आप सेम आइडियोलॉजी के अंदर भी शादी करो तो आपके पास 50-50 चांस होता है कि शादी सक्सेसफुल होएगी या अनसक्सेसफुल होएगी। ये बात मैंने सेम स्ट्रीम में कही थी, सेम बंदे के साथ कही थी कि भाई इवन शादी टू अ सेम आइडियोलॉजी
आपका 50-50 चांस है, ये एक जुआ है। लेट अलोन कि आप एक इस मुसलमान के साथ कर लो, वहां पे तो चांसेस आपके 1% रह जाते हैं 50% की बजाय। सो मैंने ये तमाम बातें वहां पे कर दी हुई हैं, लेकिन आप एक मुसलमान है ही नहीं क्योंकि आपने एक हिंदू से साथ शादी कर ली। Now it's my turn. जी, Now it's my turn. ऑब्वियसली अगर मैं चुप हो गया ओके, हूं तो यू ठीक है। शुड नो दैट इट इज एंड योर देन टर्न नाउ। जब मैंने नहीं किया था दिस मैरिज और सेम टाइम मेरे मतलब नाउ जो मेरे हस्बैंड है, वो अगर इस स्ट्रीम में आते, वो ये पूछते हैं, यू विल से कि नहीं, हमारी क्या, सॉरी शादी सॉरी, मुझे बात को समझ नहीं आई आपकी, ऑलमोस्ट रिपीट 12 करें इन अ इयर्स हो डिफरेंट वे। मुझे ओके, आपकी ये वाली ओके, स्टेटमेंट समझ नहीं आई, इसको रिपीट करें। बिफोर माय मैरिज अगर मेरे हस्बैंड आपके पास आते, तो आप यही बोलते कि नहीं मत करो। मैं बिल्कुल यही बोलता और हूँ, एब्सोल्युटली। हाँ, एंड आई एम इन दैट रिलेशन फ्रॉम लाइक लास्ट 12 इयर्स, और जो मेरी भाई है, भाभी इज़ मुस्लिम, उन्होंने फॉरगेट योर एक्सेप्ट भाभी, किया टॉक है। अबाउट यू, टॉक अबाउट योरसेल्फ राइट नाउ। मी हाँ, ताकि एक सो बात एक दफा हो आई ना, एम नॉट पहले एक हाँ, बात एक दफा ले लें ताकि फिर मैं पहले वो वाली कंप्लीट करूंगा, फिर ओके, दूसरी वाली ओके, जाएंगे। ओके। लेट्स टॉक चलो अबाउट यू। मैं अपना बताती हूँ। माय मैरिज लाइफ इज़ रियली गुड, और मुझे ये बिल्कुल नहीं क्योंकि आप लगता है। मुसलमान नहीं है ना। देखिए, अगर एज ए मुसलमान, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एज ए मुसलमान आप इस बंदे के साथ शादी में है ना, तो इस्लाम के मुताबिक आप जिना कर रही हैं और आपके बच्चे एक हराम की औलाद है। सिंपल, लाइक मैं इससे ज्यादा क्लियर लफ्जों में आपको नहीं बोल सकता। दुनिया के किसी भी स्कॉलर से जाके पूछ लें, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से। प्लीज मेरी इस बात को बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा, ठीक है, आप क्योंकि मुसलमान नहीं है लिहाजा आपके बच्चे हराम की औलाद नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा। लेकिन मैं इस्लामिक तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं आपको ये बात कह रहा, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आप दुनिया आलम के, ठीक है, तमाम मुसलमानों में से किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को पकड़ लें कि आपने एज ए मुस्लिम लेडी एक हिंदू लड़के से शादी की है, क्या आपके बच्चे इस्लामिकली हलाल के कहलाएंगे या हराम के कहलाएंगे? हर बंदा अगर शुगर कोट किए बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा तो वो आपको यही कहेगा कि आपके बच्चे हराम के कहलाए जाएंगे और ये रिलेशनशिप जिना का रिलेशनशिप कहलाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक डेफिनेशन यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। आपको जब तक उसको मुसलमान नहीं करना था, आपको शादी नहीं करनी थी। दिस इज हाउ इट इज। पर मैं आपको एंड आई एम वही सॉरी, मैं बता रही आपके हूँ ऊपर कि पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मैं आपको एक सिंपल इस्लामिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको अपने अगेंस्ट मत समझिएगा। एडम लाइक आई विल से दैट कि किसी भी इंसान को बिना जाने उसके बारे में जब आप कमेंट करते हो कि नहीं यार तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, एंड आपकी स्ट्रीम में जितने लोग हैं सब उसके ऊपर टूट जाते हैं। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम रिलीजन छोड़ने के बाद यू आर स्टिल फॉलोइंग दैट रिजिड आइडियोलॉजी, लाइक नो, जहाँ आई पे एम नॉट, आई एम टेलिंग द लेट मी रिजिड फिनिश। आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। देखिए, इस्लाम, ओके, चलिए चलिए, लेट्स सी दैट वन बाय वन। क्या इस्लामिकली एज ए मुस्लिम फीमेल कैन यू मैरी अ हिंदू? ओके, क्या होता है कि अगर कोई लड़की, जो लड़की या लड़का व्हाटएवर, अब्दुल या फिर फातिमा व्हाटएवर, जब भी कोई लड़की अगर लड़के से शादी करना चाहती है, हो सकता है कि वो इस्लाम में हो लेकिन वो 100% वैसी कट्टर ना हो, वैसे फॉलो ना देयर इज करती हो। नथिंग कॉल्ड कटर, नहीं नहीं नहीं, कट्टर और ना कट्टर होना एक सेपरेट चीज है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप शादी करती हैं एज ए मुस्लिम टू अ हिंदू, यू आर नॉट इवन अ मुस्लिम। मुझे सिंगल एक, मुझे 10 स्कॉलर्स नहीं दें, मुझे एक मुफ्ती दे दें पूरी दुनिया या आलम का, चाहे वो मलेशिया का हो, इंडिया का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, सऊदी अरेबिया का हो, मिस्र का हो, पूरी दुनिया इस्लाम से एक मुफ्ती दे दें जो कह दे कि हाँ एक मुसलमान लड़की एज ए मुसलमान एक हिंदू से शादी कर सकती है। वन, दो नहीं, वन। ओके, ठीक है। आपके स्ट्रीम में बहुत सारे लोग आए होंगे, उसमें से मुझे एक लड़की बता दो जो ये कह दे कि मुझे हिंदू से शादी करके वो मुस्लिम वाला जो टैग है वो भी चाहिए। अगर वो हिंदू से शादी तो करना आप चाहती है, मुसलमान नहीं है ना, राइट? आप एक्स मुस्लिम हो चुकी हैं। सो एज मैंने हमेशा उन्हें कहा है, मैंने हर बंदे को ये बोला है, अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो कर सकते हो, अगर वो इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है तो नहीं कर सकते। तो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया, आपने इस्लाम छोड़ा है उसके लिए, एडम दैट इज एडम परफेक्टली फाइन। एडम पता है क्या होता है कि कई बार है ना, सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ये लेकिन तो मैं एज हजार इंडिविजुअल। दफा अपनी स्ट्रीम पे कह चुका हूँ कि आप एक्स मुस्लिम हो जाओ, लेकिन आपको ये बात अपने पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, अपने लेकिन डोंट मोहल्ले में टेल बताने दिस की थिंग। जरूरत नहीं है। सो नहीं, ये बेसिकली चीज यू आर एन मत। एक्स मुस्लिम। नहीं सो व्हाई एडम, आर यू पता है कॉलिंग योरसेल्फ एज अ मुस्लिम? पेरेंट्स के सामने आप मुसलमान रहो, मुझे परवाह नहीं है। नहीं मोहल्ले के एडम सामने मेरा मुसलमान रहो, कहना मुझे परवाह नहीं नहीं है। नहीं एडम मेरा कहना ये है कि जब तुम शादी करते हो तो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप कल्चरली कुछ चीजें करते हो। लेकिन एंड एनएस बात आप समझ नहीं रही, अपने हस्बैंड को जिससे आपने शादी करने से पहले उससे तो बोला होगा ना कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, कि उसको भी नहीं बोला? उसको तो बोला है ना। नहीं, मैंने दैट इज इस्लाम व्हाट आई एम नहीं सेइंग। छोड़ा है, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। आपने इस्लाम छोड़ दिया है, वरना आप एक जिना के रिलेशनशिप में हैं। अगर आप इस्लाम में हैं, पेरेंट देखें, अब आप अपने आप को खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं।
30 सेकंड पहले आपने कह दिया है कि दुनिया को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, अब आप फिर वापस आ गई। देखिए नो सिंपल सी बात है, अगर आपने इस्लाम नहीं ठीक है, छोड़ा तो आप एक जिना आपने के रिलेशनशिप में हैं और अल्लाह आपको जहन्नम के निचले तरीन दर्जे में साड़ेगा, फुल स्टॉप। इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। चाहे आप सुन्नी बन जाएं, चाहे आप शिया बन जाएं, चाहे आप बरेलवी, कुछ भी बन जाएं, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं ही नहीं। तो वंस ओके, अगेन, मैं या तो अपनी आपने साइड इस्लाम से छोड़ मदद दिया है करूँ? या नहीं, आपने नहीं एडम छोड़ा। एडम आपको ना इतने सारे लोग है ना सुनते हैं, और जब आप ये बोलते हो ना कि हर अब्दुल खराब होता है, हर फातिमा खराब होती है, उससे जो इम्पैक्ट जाता है, मैंने ये नहीं कहा, पता है कभी मेरी स्टेटमेंट नहीं है। शो मी वन मुझे टाइम मैंने कहा हो हर अब्दुल खराब होता, वन टाइम, जस्ट वन टाइम। मैं आपकी आपके ना डिस्कॉर्ड पे भेजती हूँ, या फिर आपके इस पे टैग करती हूँ, क्योंकि आई नीड टू सर्च, क्योंकि आप बिकॉज आपकी देर इज लास्ट नन, बिकॉज देर आर नन। मैंने कहा आपकी है लास्ट कि ये जो ला स्टेटमेंट है ना आपकी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मेरा अब्दुल हमेशा ऐसा है। देखिए, जब ऐसा तक मतलब वो कितना खराब है? नहीं खराब नहीं है, वो इस्लामिक है। अब्दुल इज ऑलवेज अब्दुल, एज लॉन्ग एज के अब्दुल कह दे कि वो अब्दुल नहीं है, वरना वो अब्दुल ही है। और अब्दुल कभी भी एक्सट्रीम अब्दुल हो सकता है और कभी भी नॉन एक्सट्रीम अब्दुल हो सकता है, और कभी भी मीडियोकर अब्दुल हो सकता है और कभी भी वो एक सेक्युलर हो सकता है। देखिए, द होल आइडिया इज कि अब्दुल की इस वक्त बात ये भी छोड़ दें, अभी फातिमा की बात हो रही है। फातिमा तो शादी कर ही नहीं ना सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे बताएं आपने शादी कैसे कर ली? आप मुसलमान रही नहीं, या तो आप मुसलमान नहीं रही या आप जिना कर रही हैं। पहले मुझे अपना बताएं कि आप जिना कर रही हैं या आप मुसलमान नहीं रही, फिर हम अब्दुल पे जाते हैं। ओके, मैंने कोर्ट मैरिज किया, और मेरे जो वंस भाई अगेन, हैं उन्होंने उन्होंने वो मुस्लिम सिस्टर, वे से मैरिज किया है। मुझे वो चीज नहीं चाहिए ना, कोर्ट मैरिज नहीं चाहिए, फॉरगेट दैट। देखिए, इस्लामिकली आप नहीं कर सकती ना। तो आप मुझे बताएं, आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया? क्या होता है पता है, हम कुछ चीज़ें है ना हर बार लाइफ में ऐसे करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप जितनी बुक्स पढ़ के बैठे हो ना, हर इंसान इतनी बुक्स पढ़ के नहीं बैठा होता है, हर इंसान इतना कट्टर नहीं होता है, एंड सिस्टर, स्पेशली इंडिया एनएस, के लोग जितने एनएस भी है ना। नहीं, फॉरगेट दैट, ये कुरान के अंदर लिखा है। इसीलिए मैंने कहा है कि दुनिया का कोई मुफ्ती इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की आयत है कि फीमेल्स ने शादी नहीं करनी, इवन अहले किताब से भी नहीं करनी। एक जो मर्द है ना, वो अहले किताब की लड़की ला सकता है, हिंदुओं की तो फिर भी नहीं ला सकता ना, अहले किताब की लड़की ला सकता है। फीमेल जो है, लड़की जो है, वो अहले किताब में भी नहीं जा सकती। कॉलिंग एनी सिंपल सी काइंड ऑफ बात है, साइन, बट एक सिंपल नो सी नो बात है कि आप एज ए मुस्लिमा जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ें, हदीसों को भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, आप एक हिंदू के साथ शादी कर ही नहीं सकती हैं। या तो आप जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से आप कौन सा काम कर रही हैं। मुझे कोर्ट शोर्ट ना बताइए। कोर्ट की जो शादी है वो उस इलाके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। सो मुझे बताइए कि आप बताती हूँ। जिना कर रही हैं या आपने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि तीसरी कोई चीज नहीं है। बट मैं वही बताती हूँ, क्या होता है पता है कि लाइफ में है ना, हम जैसे अगर ड्राइव भी करते हैं, कभी-कभी हम कुछ रूल्स छोड़ देते हैं, बिकॉज़ हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, और उसके लिए हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि ओके, लाइक आई विल से सॉरी फॉर इट। मतलब मेरे पेरेंट्स, दे वर नॉट हैप्पी जब ये सारा प्रोसेस हुआ। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। नाउ वो मुझसे बात भी करते हैं, मैं उनके उनके पास भी जाती हूँ। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं सबके कॉन्टैक्ट में हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ ओनली थिंग कि है ना, जब भी कुछ रिलीजियस चीज़ें होती है, तब मेरे हस्बैंड उसमें नहीं होते। मैं एंड आपको दोबारा बोलता हूँ, आप माइन्यूट डिटेल में जा रही हैं जो कि लेटर डिटेल्स हैं। मैं तो अभी बेसिक पॉइंट पे फंसा हुआ हूँ। देखें, इस्लाम आपको अलाउ ही नहीं करता है। नहीं, बट दैट इज़ द रीज़न एडम हम आपका हस्बैंड आपकी रिलीजियस सेरेमनीज को अटेंड करता है या नहीं करता, ये सेकेंडरी पॉइंट है। मैं आपको कह रहा हूं कि इस्लामिकली कोई भी फीमेल किसी भी हिंदू मेल के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या आपने किसी मौलवी के जरिए अपना निकाह पढ़वाया था, और क्या उस मौलवी को पता था कि ये बंदा एक हिंदू है और इसने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ? नहीं, मैंने निकाह नहीं किया था, बिकॉज़ थैंक यू मेरे सो वेरी साथ मच। ये था सो आप कि एक जिना के रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि अगर आपने निकाह नहीं करवाया इस्लामिक तरीके से, और क्योंकि कोई भी मौलवी एक मुसलमान लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ निकाह नहीं करवा सकता, उस मौलवी को पता है, और कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो करवाएगा। प्लीज इस चीज को समझें, आप या तो जिना के रिश्ते में हैं या फिर आपने इस्लाम छोड़ दिया है। आपके ओके, पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस जरूर दे दिया होगा, क्यों, वो पेरेंट्स हैं, आपके लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया। बट अगर आपने रिलीजियस निकाह नहीं किया, रिलीजियस इजाबो कबूल नहीं किया, तो इस्लाम की नजर में आपका हस्बैंड अगर अगर वो मुसलमान होता और आप एक हिंदू होती, तो वो आपकी बेटी के साथ भी शादी कर सकता है, इस्लाम इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह के मुताबिक।
ठीक है? सो मैं आई एम टेलिंग यू कि आपका रिश्ता बनता ही नहीं है। अब मैं मज़ीद आपसे क्या बहस करूँ इस चीज़ के ऊपर? बट एडम मैं आपको वही बोलती हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लोग मतलब आपसे कांटेक्ट करते हैं फॉर दिस क्वेश्चन, अगर वो लड़की या वो लड़का अगर रेडी है विद दिस जिन्ना रिलेशनशिप, तो वहां पे उन दोनों का मैटर है। लाइक यू आर टेलिंग कि नहीं हर बिकॉज़ अब्दुल। दे आर आस्किंग मी, तो मैंने जो ओपिनियन देना है, वो किताब के मुताबिक जो रिलिजियस टेक्स्ट में लिखा है, उसके मुताबिक ही ओपिनियन दूँगा ना। मैं मैं ये नहीं दे सकता कि हाँ, देयर इज़ अ 0.1% चांस कि वो शायद दिल से इस्लाम को ना मानती हो या दिल से इस्लाम को ना मानता हो और मुँह से सिर्फ मानता हो। भई उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैंने हज़ार दफ़ा कहा है, लाख दफ़ा कहा है कि मैं जो भी आंसर दूँगा, वो अकॉर्डिंग टू द बुक दूँगा। जो लिखा हुआ है लिखत परत के मुताबिक दूंगा। मैं अपने पास मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। देखिए दिस दिस चैनल इज नॉट अ लव गुरु चैनल। अगर आपको लव गुरु चैनल पे जाना है तो उसके लिए लव गुरु चैनल ढूंढ लें, वहां पे चले जाएं। आई विल आंसर यू अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, दैट्स इट। और रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम के मुताबिक वो यही है जो मैं आंसर देता हूँ और मेरा आंसर चेंज नहीं होगा मेरी बहन। लेकिन मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, इस्लाम की नजर में आप डेली जिना कर रही हैं, डेली। मैं वही बोल रही हूँ, पता है क्या होता है कि है ना, अगर मैं बहुत सारे रिलीजन की बुक्स पढ़ के फिर ये बताऊँ ना, तो हर रिलीजन में सिर्फ कुछ चीजें कुरान। होती है जो अरे हम फॉलो नहीं करते। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीजें होगी जो आप फॉलो नहीं करते होंगे। लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मैं डेली ज़िना कर रहा हूँ। डेली भई एक दफ़ा ज़िना करने के ऊपर मुझे जहन्नम में सड़ना है हमेशा। आप तो डेली कर रही हैं। आपके तो बच्चे भी हराम की आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इस्लामिक तरीके से अगर बोलूँ, तो आपके बच्चे भी हराम की औलाद हैं। दे आर नॉट हलाल की औलाद। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस्लाम कह रहा है। और मैं लाइक लव फॉर गुरु माय नहीं हूँ। ब्रदर। मैं आपको लव गुरु नहीं एडवाइस नहीं दे नहीं सकता। नहीं, द ओनली मैं एडवाइस वैसे दैट आई कैन एडवाइस गिव यू मांग इज़ ही नहीं अकॉर्डिंग रही टू द हूँ। स्क्रिप्चर। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है व्हेन यू से कि है ना, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सारे अब्दुल वैसे ही होते हैं, सारी फातिमा ऐसी होती है। वहां पे ये होता है कि हाँ, मेरे जो भाई है उन्होंने तो निकाह किया है, वो जो हिंदू लड़की से वो उसने भी नहीं कर एक्सेप्ट सकता। किया। ओके, आपका भाई हिंदू लड़की से जब तक उसे इस मुसलमान नहीं बनाया, निकाह नहीं कर सकता। जो हाँ वो मौलवी जिसने बनी। निकाह पढ़ाया, वो बनी ना? हम्म। वो बनी। लेकिन उसके तो बाद कुछ नहीं, नहीं नहीं, है, एक सेकंड, लाइफ इज वापस, वापस, वेरी वापस, गुड। वापस, वापस, एनएस, एनएस, दैट्स नॉट द पॉइंट। आपकी जो भाई की बहन है, चूंकि आपके भाई ने निकाह किया, क्या वो हिंदू लड़की ने एटलीस्ट मुंह से इस्लाम एक्सेप्ट किया? यस। बात खत्म हो गई। एंड ऑफ डिस्कशन। तो जो राइट, आपका वहां भाई पे के उसके बच्चे आगे कुछ हैं, भी प्रॉब्लम नहीं है। एनएस, दैट्स नॉट माय पॉइंट। अब जो आपके भाई के बच्चे हैं, क्या वो मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं? वो मंदिर भी जाती है भाभी, अभी जैसे भा, वो हज के लिए गए भाई थे। की बच्ची एंड वो मंदिर जाती है क्योंकि उसके माँ बाप जब जाते हैं तो वो ले जाता होगा आपका भाई। भाई के जो बच्चे हैं, वो मंदिर में जाके माथा टेकते हैं या मस्जिद जाते हैं? इनफैक्ट भाई भी जाके टेक देता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ अरे चीजें बहन, हम हस्बैंड सीरियसली एंड वाइफ स्पीकिंग, इसलिए प्लीज करते हैं एक डोंट से दूसरे दैट। के साथ। मैं लिसन, आपका भाई मुसलमान होके मंदिर में जाके माथा टेकता है, मुझे इसकी वीडियो बना के दें पहले, सबसे पहले। आई कैन लाइक ठीक है, यू आर लाइंग। मैं गारंटी दे के दे रहा हूँ, यू आर लाइंग। मैं 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 भेज कंफर्म सकती कह हूँ। रहा हूँ। मैं भेज सकती हूँ। अभी वो है प्लीज ना भेज दीजिए। सऊदी गए थे। सऊदी गए थे सऊदी गए थे, भाई। उम्रा लिसन लिसन, किया भाई था। सऊदी था। बहन बहन देखिए, सिंपल सी बात है। नहीं मैं नहीं, इस चीज भाभी को, का जो नाम है ना, उनका बहन पासपोर्ट देखिए, में बात चेंज ये नहीं है, किया था, एनएस, सिर्फ है एनएससी, ना। एनएससी, कोई मसला नहीं, नाम चेंज करना मसला नहीं होता इस्लाम में। इस्लाम कबूल करने के बाद नाम चेंज करना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ कंपल्शन। सो वो फर्ज नहीं, में वहां नहीं पे आता। उनको उनको हज नहीं करने दिया गया। ठीक है, नहीं करने दिया, लेकिन वो गई तो थी ना, लेकिन नहीं करने दिया क्योंकि उनका नाम चेंज नहीं हुआ था, लेकिन नहीं करने दिया क्योंकि इस्लाम में कंपल्शन नहीं है कि आपने नाम चेंज करना है। नाम चेंज करना इज नॉट अ कंपल्शन, लेकिन उनको हज नहीं करने दिया है। क्यों? क्योंकि उनका नाम हिंदुओं वाला होगा, लिहाजा उनको उन्होंने यस। मक्का के अंदर घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि वो नजिस है। नजिस का मतलब होता है नापाक, टट्टी वाली, पू वाली, एक एक गंदी औरत है। तो बहन प्लीज इस चीज को समझें। आप एक ऐसी बात मुझे कह रही हैं जिसको आप खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि आपका भाई ने उसको इस्लाम कबूल कराया है, चाहे मुंह से ही क्यों नहीं कराया, फिर कहीं जाके शादी की है। तो भाई आप मुझे किस हिसाब से कह रही हैं कि मैं ऐसी बात ना कहूं? मैं जो एडम कह रहा एडम हूँ एडम इस्लामिक स्क्रिप्चर के नहीं नहीं, मुताबिक कह रहा मैं हूँ। आगे वही नो नो, वेट। तो मैं अगर मैं अपनी साइड बोलूँ ना, तो माई आप मतलब माई मुसलमान ही नहीं मदर इन है। लॉ, फादर इन लॉ। या तो आप मुसलमान नहीं है, या आप वो जिना के अंदर मुलविस हैं। तो लिहाजा मैं आपको एडम नहीं बदल नहीं सकता नहीं, आपकी एडम मेरी बात। एक मिनट, लेट मी फिनिश। अगर भाभी मतलब फैमिली को दिखाने के लिए, खुश रखने के लिए, और वो लिटिल बिट लाइक यू नो फैमिली में रह के तुम भी अच्छा करना, मतलब तुम भी वो मतलब रिस्पेक्ट करना सीख लेते हो। जितना आप गंदा बताते हो ना इस्लाम को, उतना शायद बुक्स में गंदा वो होगा, उतना लेकिन ही गंदा है जितना मैं बता। देखें, मुझे आपके भाई से इतना मसला नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को इस्लाम कबूल कराया। अब बीवी ने मुंह मुंह से कर लिया क्योंकि भाई को लव हो गया था, तो वो लव गुरु बन गए थे। उनको सेम थिंग, उनको मैंने भी हिंदू वे से शादी की जो चीजें है तो ना, जस्ट बहन लाइक तू शो हो गई फैमिली ना के फिर बिना हिंदू। तो आपने दैट हिंदू इज में से शायद सम अग्नि के चक्कर लगाए तूने?
तो फिर किस तरीके से हिंदू वे से शादी कर ली? हिंदू वे की शादी में तो अग्नि के ओके, चक्कर लगाए तो हिंदू वे से शादी क्या हुई? कोर्ट मैरिज की है या देयर हिंदू इज वे से शादी की है? I'll explain. क्योंकि अग्नि लाइक आई बिलीव कि अग्नि से वो गोल-गोल फेरा लगाने से आई विल बी नॉट मुस्लिम। आई तो डोंट मैंने केयर, वो नहीं अग्नि किया। के फेरे नहीं लगाए थे किया, या कोर्ट में शादी की नहीं, थी? कोर्ट में शादी की और उसके तो बाद फिर है ना हिंदू वे जब से हम शादी नहीं पंडित किया को आपने, आपने हिंदू वे से शादी नहीं की, आपने कोर्ट में शादी की है। देखिए, लेट मी हिंदू वे की लेट मी शादी, फिनिश माय हिंदू वे सेंटेंस। की शादी देखिए बहन, अगर आपको हिंदू धर्म का भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सनातनी धर्म के अंदर अगर आपने शादी करनी है, अग्नि के चक्कर में गए तो आपकी शादी नहीं हुई। अग्नि की पवित्रता आपने ली और अग्नि के 7 फेरों में आपने सातों के सातों जो आपके वो वादे हैं, वो पूरे नहीं किए, तो आपने हिंदू धर्म के मुताबिक शादी नहीं की है, फुल स्टॉप। ठीक है? आपको आप गंधर्व कोर्ट मैरिज विवाह की है पता एंड है? आई एम फाइन विद दैट। आपको गंधर्व विवाह पता है? उसमें क्या मेरे होता को है कि आप मेरे अग्नि को के गोल-गोल फेरे नहीं लगाते, उसमें 7 सुपारी होती है, उसको आप मिक्स करते हो। एंड दैट इज़ द वे ये जो जो बाद की चीज़ें हैं ना, जो बाद की चीज़ें हैं, जो कि स्क्रिप्चरल नहीं है, मैं उनको वैसे नहीं मानता। इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ें जो कि अनस्क्रिप्चरल्स हैं, मैं उनको दिस इज़ द मानता ही नहीं गंधर्व हूँ। विवाह जो मैं हिंदुइज़्म आई में डोंट कहते हैं एक्सेप्ट कि दैट। देवी-देवता आई जो शादी करते एक्सेप्ट थे ना दैट इज़ द वे। नहीं, आई एक्सेप्ट द वन जो कि जो है ना वो अग्नि के गिर्द की है, अदरवाइज़ आई डोंट डू दैट। बट ओके, एनीहाउ आपके कोई भी आई एम फ्रेंड रहेंगे फाइन। ना, उनको पूछना कि देयर इज़ अ वे ऑफ गंधर्व विवाह जहाँ पे 7 सुपारीज़ को मिक्स करते हैं एंड दैट इज़ द वे। जो ब्राह्मण ने हमें बताया था बिकॉज़ 7 वी सेड कि सुपारियों को नहीं-नहीं मिक्स मैंने करके उस शादी कर ली। चलो ठीक है, को छोड़ें, कोई माने, लेकिन आप मुसलमान तो नहीं ना रही एट लीस्ट, दैट्स फाइन। नो दैट आई डिड बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ को वैसे लाइक यू नो आई डोंट वांट टू हर्ट हर। अगर हम किसी तो भी भाई मैं रिलीजन क्या को करूँ देखें हर्टिंग? आप एक अच्छी लेडी हैं एंड आई बट एक्सेप्ट दैट कि मेरा आप एक अच्छी कहना लेडी हैं। नहीं एडम अभी भी मेरा कहना है कि अगर आप किसी को मना करते हो ना कि नहीं हर लड़की ऐसी ही होती है, हर लड़का ऐसे ही होता है, आई डोंट थिंक सो मैं लाइक नो हमेशा ये कहता रहूँगा क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर ये कहता है और इस्लाम के मुताबिक आप रोज एक जिना के रिलेशनशिप में हैं। मैं जो कहता हूँ वो किताब के थ्रू कहता हूँ, कुरान और हदीस के थ्रू कहता हूँ। आप अगर उसे नहीं मानती तो आप एक नॉन मुस्लिम है, आप मुझे किस हिसाब से कह रही हैं? मैं तो किताब के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं आपकी शादी किस तरीके से एक्सेप्टेबल है इस्लाम की नजर में, जबकि आपके किसी मौलवी ने आपकी शादी नहीं पढ़ाई। आपको मैं वही बोल रही हूँ कि जब कोई लड़का या जब कोई लड़की आपके सामने आते हैं ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत कन्फ्यूज़्ड होता है। उनको बहुत डर लगता नहीं है कि वो कंफ्यूज शादी होता, आई एम क्लियर, आई एम ब्लैक एंड आई बिलीव इन ब्लैक एंड व्हाइट। नॉट यू, I द पर्सन इज़ believe कमिंग टू in यू। black and white, and I will only talk about the black and white written words. Full stop. इट्स माय एडवाइस आपको अच्छी लगे तो आप ठीक है, अपनी नहीं अच्छी एडवाइस लगे तो ठीक है। आप अपनी एडवाइस के ऊपर अमल करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर ओन एडवाइस माय डियर सिस्टर, आप एक गंदे रिलेशनशिप के अंदर हैं। अब मैं और क्या कहूँ? मैं कितनी दफा एक बात रिपीट कर चुका हूँ, मैं मजीद करना नहीं चाहता। आपका जो रिलेशनशिप है इस्लाम के मुताबिक इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्यूट रॉन्ग। और अगर मैं एक अंग्रेजी वर्ड का यूज करूं एंड आई डोंट वांट टू यूज इट, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया कि मैं फाइनली यूज करूं, इट्स अ होर्सशिप। WHORE. I don't want to use it so many times, but according to Islam, that's what you are at this moment. And trust me, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्लाम का मतलब यही है, दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछ लें, और अगर कोई मुफ्ती गलत कहेगा मेरे मुंह पे आके थूक जाइएगा, नहीं, मेरे जब मुंह पे मैंने थूक किया जाइएगा, था ना, मैं आपकी मुझे थूक यही अपने मुंह पे लेने को तैयार हूँ। और बताएं। एडम जब मैंने किया था, मुझे यही एडवाइस मिली थी कि आई कांट डू जो फेरा होता है दैट अग्नि की गोल-गोल, दैट आई कांट डू अम, क्योंकि आफ्टर लाइक यू नो कोर्ट मैरिज आई आस्क्ड कि मैं क्या कर किससे सकती हूँ? किससे आई लिया डोंट था आपने? किससे ये मशवरा लिया था आपने? इमाम से, एडवाइस? कौन सा इमाम? बाबा जो जी का ठुल्लू हमारे इमाम? बाबा जी का ठुल्लू इमाम? मैंने कहा दुनिया के किसी भी मुफ्ती से ले आए मेरे पास, कोई आपको ये कह ही नहीं सकता कि आप उससे शादी कर सकती हैं, लेट अलोन फेरा लेना। मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई इमाम, कोई मुफ्ती आपको अलाउ ही नहीं कर सकता। अगर उस इमाम को इतना ही था तो आपका निकाह करा देता। उसने क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसे पता है निकाह कराएगा तो उसे लोग मार मार के जो है ना वो कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो निकाह पर आ ही नहीं सकता एक मुसलमान लड़की का एक हिंदू लड़के के साथ। उसे कहना था ना पढ़ा दे, क्यों नहीं मेरे पढ़ाया केस उसने? मेरे केस में तो इट वाज़ वेरी नॉर्मल थिंग। गौरव वाज़ लाइक रेडी कि हाँ, ठीक है मैं लाइक यू नो बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि छोड़ो आई फाइंड दैट कि एक रिजिड चीज़ें जो होती है ना, कट्टर चीज़ें, वो रिलीजन छोड़ने के बाद भी रहती है और वो निकलना मुश्किल है। नहीं रहती। आप बहुत गलत बात कर रही हैं। आपने इस्लाम को खुद पढ़ा नहीं। आप मुझे कह रही हैं कि मैं इस्लाम को बताने की बजाय सेंसेशंस को समझ के बताने की कोशिश करूं। मैं सेंसेशंस पे जवाब नहीं देता, मैं इमोशंस पे जवाब नहीं देता, मैं बुकिश आंसर देता हूं जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। और मैं हमेशा यही बात करता हूं, अगर मैं इमोशंस पे रहता तो मैं मुसलमानों से नफरत करता। मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, मैं आइडियोलॉजी से नफरत करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं इसी बात को कि ईच एंड एवरी आंसर ऑफ माइन, मेरा जितना भी आंसर होगा वो इस्लामिक बुक्स के मुताबिक होगा। दुनिया के जिस मर्जी मुफ्ती को ला के मुझे रिजेक्ट करा लो, दैट्स इट, उसके मुताबिक होगा। मेरा आंसर कभी इमोशंस में नहीं होगा। तो एक बंदा जब मुझसे आके पूछता है
कि क्या वो एक लड़की के साथ अपने इस लव रिलेशनशिप को कैरी ऑन रखे? मैं कहता हूँ नहीं रखो। क्यों? क्योंकि उस लड़की को तुम्हें मुसलमान करना जरूरी है कि वो तुमसे शादी करे एज ए मुसलमान। हाँ, मैंने कई दफा कहा है, अगर वो तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो यस कर लो, जैसा कि आपने किया। इन रियलिटी आपने इस्लाम छोड़ा। सेम गोज फॉर अ फीमेल। एक फीमेल कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, अब्दुल अगर तुम्हारे लिए इस्लाम छोड़ने को तैयार है तो दैट इज फाइन, क्योंकि कोई भी अब्दुल एक हिंदू लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जब तक वो उसको मुसलमान ना कर ले। और अगर वो उसको एज ए हिंदू शादी कर रहा है तो उसको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, वरना वो इस जिना में है। और एक मुसलमान लड़का अगर एक हिंदू लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करता है, निकाह नहीं करता, इस्लामिक हिजाब को कबूल नहीं करता, तो वो अपनी बेटी के साथ बाद में सेक्स कर सकता है, शादी कर सकता है अपनी ही बेटी के साथ। मैं कैसे इजाजत दे दूं इस चीज की? मैं कैसे किसी को अलाउ कर दूं जब वो मुझसे आके क्वेश्चन कर रहा है इन गुड फेथ कि एरम भाई आप जानते हैं इस्लामिक स्क्रिप्चर को, आप मुझे सजेशन दें। लव गुरु की एडवाइस नहीं मांग रहा वो मुझसे एडवाइस मांग रहा है एज ए पर्सन जो कि इस्लामिक स्क्रिप्चर को मानता है, इस्लामिक स्क्रिप्चर को जानता है। मैं उसको कैसे इजाजत दे दूं कि लड़की से शादी एडम, कर लो? आपने लाइफ में किसी भी इंसान को देखा है जिसने मतलब अगर ऐसे शादी की है, फिर उसने अपनी बेटी के साथ भी लाइक सेक्स किया है? आप किसी इंसान को जानते हो ऐसा? आई डोंट हजारों, थिंक कोई आप मिलेगा गूगल ऐसा। पे सर्च करें, हज़ारों बाप मिलेंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ सेक्स किया। हज़ारों बाप मिलेंगे। गूगल पे सर्च कर लें। दैट इज़ सम गूगल पे सर्च करें। अभी मैं आपको रीसेंट न्यूज़ दिखाता हूँ। नाउ चेक दिस आउट। यू सेड कि एक बाप कभी अपनी बेटी के साथ कर सकता है। ये ले। ये मैं इसका आर्टिकल भी आप जाके गूगल पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। ये देखें। Muslim father rapes his daughter as punishment because she had become too westernized living in Norway. वो एक नॉन मुस्लिम के साथ वेस्टर्नाइज हो गई थी। अंग्रेजी समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, रुके 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 रुके, इंडिया.com का आर्टिकल देता हूँ आपको। वेट 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 वेट, इंडिया.com का आर्टिकल ले, रुके रुके। ये देखें। आप मुझे कहती हैं कि इस्लाम में, ये देखें, अब आप इस्लामिक स्क्रिप्चर से बाहर निकल गई हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको इस्लामिक स्क्रिप्चर से बाहर बात करूंगा आपसे। ये ले, ये ले, इस्लामिक स्क्रिप्चर से बाहर बात करें। ये ले, हिंदी पढ़नी आती है मेरे को, तो आम्बनी हिंदी पढ़नी आती। ये पढ़े आप, क्या लिखा हुआ है इंडिया.com का आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं। बेटी ने अपनाया मॉडर्न रहन-सहन, तो मुस्लिम पिता ने बलात्कार कर सिखाया सबक। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ मुझे आप ये मत हजारों आर्टिकल हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर लें। मेरी तो बातें मानी ना, मेरी तो बात मानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप को बड़ी सेक्युलर मुस्लिम कह रही, मेरी बातें मानी ना, ना माने। गूगल पे सर्च करें, आपको पता लगेगा। अब पता पाकिस्तान के अंदर ये लोग अपनी लड़कियों को कुरान के साथ निकाह करा देते हैं। कुरान से निकाह का मतलब क्या है? दैट शी कैन नेवर गेट मैरिड टू एनी मैन, क्योंकि कुरान तो तलाक दे नहीं सकता, वो तो किताब है, वो कैसे तलाक देगा? कुरान तलाक दे नहीं सकता, वो सन्नती होगी फॉर एवर एंड वो एवर कुरान में एंड लिखा है। एवर। नहीं लिखा ना, तो अब आप कुरान से बाहर निकल गई है ना। जो कुरान में लिखा है वो लिखा है कि आप हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, उसको तो आप मान नहीं तो रही। वो बहुत जगह पे है, जैसे देवदासी, ये जो है बहुत गंदा कल्ट था। अरे तो मैं कहता अभी हूँ नहीं होता देवदासी या को फिर कहीं-कहीं होता मैं है। कह रहा हूँ कि आपको किसने कहा देवदासी को एक्सेप्ट करो? इंतहाई स्टूपिड आइडियोलॉजी है देवदासी। तो दैट वन इज़ ऑल्सो मगर स्टूपिड आइडियोलॉजी, लाइक मगर मैं एट द मैं आपको सेम टाइम जब आप कह रही हैं कि मुझे इस्लाम के कुतब के ऊपर बात नहीं करो, उससे बाहर निकल के बात करो, तो मैं बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। देखिए कितनी अजीब सी बात है। मैं इस्लाम की ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कह रही नहीं नहीं ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर बात नहीं करो। ये कितने लोग हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट को मानते हैं? मैं जब बाहर निकल के आपको रियल लाइफ चीजें दिखा रहा हूँ तो आप कह रही नहीं नहीं ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। देखिए, सी But सी that is हाउ some डू यू चेंज योर गोल psychopath. पोस्ट? यू सी Adam, हाउ यू Adam, चेंज योर I'll गोल say that पोस्ट? like I'm able to recall one movie जिसमें एक Christian मेल होता है. I'm not able to recall the name, but उसने उसने अपनी जो बेटी है ना उसको बेसमेंट में रखा था and उसके साथ बहुत रेप किया and उसका बेबी भी बॉर्न हुआ and फिर some it's a long movie. तो that doesn't mean कि क्रिश्चियनिटी ये अलाउ करती है, हिंदुइज्म अलाउ करता है, कोई रिलीजन अलाउ नहीं करता. ये तो साइकोपैथ होते हैं कुछ लोग जो ऐसा करते हैं. अरे मेरी बहन, सिंपल सी बात है। पहले आप इस्लामिक स्क्रिप्चर को मान नहीं रही थी, राइट? मैंने आपको दिखाया दुनिया में क्या हो रहा है। अब आप कह रही हैं नहीं स्क्रिप्चर में दिखाओ। देखिए कितनी सिली बात है। देखिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और मेरी इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा ज़रूर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ज़रूर सुनिएगा कि हाउ यू आर चेंजिंग योर गोल पोस्ट। पहले आपने कहा मुझे कुरान हदीस नहीं दिखाओ। कितने लोगों ने कुरान हदीस पढ़ा? मैंने आपको दिखाया दुनिया में क्या हो रहा है। अब आप कह रही हैं कुरान हदीस में दिखाओ कि लिखा हुआ क्या है। फिर आपने मुझे एग्जाम्पल किस चीज़ की दी है? मूवी की, कि मूवी में ये हुआ है। तो मूवी, अगर मूवीज़ जो हैं वो असल हकीकत होती हैं, तो दीदी, बहन, इज्जत माप, एनएसजी, आई एम अमेज्ड कि आप मूवीज़ को हकीकत समझ रही हैं। नंबर 3, भाई दुनिया का कोई भी बंदा शैतान हो सकता है एंड आई अंडरस्टैंड दैट। मुसलमान भी शैतान हो सकता है, क्रिश्चियन भी शैतान हो सकता है, हिंदू भी शैतान हो सकता है। यस, मुझे उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज, इसी वजह से मैं इमोशनल डिस्कशन नहीं करता, मैं स्क्रिप्चरल डिस्कशन करता हूं। कुरान और हदीस में क्या लिखा है, मैं उसके ऊपर जवाब देता हूं। मेरा जवाब हमेशा कुरान और हदीस वाला होता है। आपने एक्सेप्ट करना है, करें। नहीं एक्सेप्ट करना, परफेक्ट, दैट्स ऑल अप टू यू। मेक सेंस?
आई टोटली लाइक नॉट एग्री विद फ्यू थिंग्स। दैट मेरा इज फाइन, सिर्फ ये एग्री कहना है करने की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा सिर्फ डज ये इट मेक कहना है सेंस जो मैंने कि बोला? नहीं, नहीं मेरा नहीं, सिर्फ ये कहना है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जब आपके पास आते हैं एंड व्हेन यू से कि नहीं मेरा अब्दुल ऐसा ही होगा, तो क्या होता है कि उस लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट सोच मैं 80% नहीं, 99% ऑफ टाइम मेरा अब्दुल ऐसा ही है। 1% ऑफ द टाइम प्लीज के ऊपर जो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मैं उसकी बेस के ऊपर आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि Adam, प्रोबेबिलिटी इज when you टू लो। say 99%, you don't have any data, you don't have any statistics. जो Yes, I हमेशा have. बात करते हैं I ना कि have. मैं I ये have. I प्रूफ, have. ये I प्रूफ, have. ये I प्रूफ, have. I दिखाओ, have the दिखाओ। statistics. मेरे पास 4 साल में you are the only female who came across in my 4 years of this who said this. Number one. Number two, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो आप बोल रही हैं वो वाकई ऐसे ही है. नंबर थ्री, आप जिना कर रही हैं डेली. मैं आपकी इन तीनों वजूहात की वजह से मैं आपको अभी तक आंसर दे रहा हूं, ताकि आप भी समझें और जो लाइव चैट में लोग होंगे जो मुसलमान होंगे जो कि और जो नॉन मुस्लिम होंगे जो कि इस किस्म के रिलेशन में मुलविस होंगे, कम से कम वो वाले जूनियर लोग आपकी इस स्टूपिड आइडियोलॉजी वाली बात के अंदर ना आ जाएं, इसलिए जवाब दे रहा हूं. वरना आई हैव नो एविडेंस बट यू आर सेइंग इज राइट एंड आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. द होल आइडिया इज कि मेरा आंसर अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर होता है. अगर कोई फिर भी करना चाहता है वो उसकी मर्जी है. मैं किसी बंदे को पकड़ के हथकड़ी से बांध के ताला नहीं लगा देता कि नहीं कर सकते. उसने मुझसे सवाल किया है, मैं स्क्रिप्चर के थ्रू जवाब दूंगा जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं. दैट्स इट. मैं तो सिर्फ इतना बता पाऊंगी कि आपकी स्क्रीन जितने भी लोग देखते हैं उस बंदे को या बंदी को जानिए कैसा है, टेक योर टाइम, फिर बंदी डिसाइड को जानिए, कीजिए। आप जान ही नहीं सकते. इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल है. दिल का भेद कौन जान सकता है? कैन यू सी इन द हार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन? आई फाइंड कि अच्छा, जब से ऐसा है ना, करें, आप मुझे गारंटी कर दें कि वो जो अब्दुल है वो अच्छा हम्म, निकलेगा. कैन यू गारंटी मी दैट? क्या आप मुझे सेम गारंटी कर सकती है क्वेश्चन। कि जब उसका बेटी पैदा होएगी वो उसको मंदिर या नॉन एथियस्ट नहीं बनने देगा और उसको पर्दा नहीं कराएगा और उसको क्या आप गारंटी कर सकती हैं? इफ आई नहीं नो कर दैट सकती. पर्सन, एंड ऑफ मैं डिस्कशन. बता थैंक यू सो सकती वेरी हूँ, मच. लाइक माई एग्जैक्टली. माई माई सो कजन्स। आप मुझे जो बात कर रही है ना, मुझसे जो बंदा बात करने आएगा वो स्क्रिप्चरल रेफरेंस लेने आ रहा है, मैं वो दे रहा हूँ. आई थिंक वी हैव एंडेड द डिस्कशन एंड एग्जॉस्टेड दिस डिस्कशन. नो एडम, लाइक आपकी स्ट्रीम में लास्ट मोर देन 1 ईयर से सुन रही हूँ और उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, रियल एविडेंस के बाद मुझे बहुत सारी जगह पे ना आपका एनालिसिस ऐसे लगता है कि नहीं ये क्या बता रहे हैं। मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल जहाँ पे कम ऐसा एज की कीजिएगा, लड़की के साथ। ऐसा कीजिएगा कभी किसी दिन जो है ना, किसी मुफ्ती को साथ ले आइएगा जो कि अपना कैमरा ऑन करके मेरे साथ गपशप लगा सके और मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे और आपको राइट प्रूफ कर दे. अगर वो कर गया स्क्रिप्चर के थ्रू, बहस के थ्रू नहीं, मैंने आपके सामने कोई स्क्रिप्चर नहीं खोला, मैंने कुरान नहीं खोला, हदीस नहीं खोली, कुरान और हदीस के थ्रू अगर वो आपको सही और मुझे गलत प्रूफ कर गया, मैं अपने स्टांस को 110% चेंज कर दूंगा. इज दैट ओके? और देखिए, सिर्फ मैं कुरान ये एक हदीस बहस नहीं, है. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसके साथ मैं और भी एविडेंस लेके आऊँ तो हाउ अबाउट दैट? नहीं, मैं बात ही सिर्फ स्क्रिप्चर के थ्रू करता हूँ. मैंने कभी अपने इमोशंस को बीच में डाला ही नहीं. नो अगर नो मैं नॉट इमोशंस को बीच में डालने इमोशंस। की कोशिश करूँ तो जितना मैं इमोशनल बंदा हूँ, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मुझे 6 महीने से पहले सुनती होंगी तो आपको पता होगा कि मैं तो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं करता था, गालियां देना शुरू कर देता था. मैं तो गालियां दे के बंदे को निकाल देता था. मैं कहता, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इट्स अगर बिकॉज़ एविडेंस दैट्स नहीं है तो निकल राहिल, जाओ. क्योंकि आपको पता है कि उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत कोल्ड है एंड यू लर्न दैट थिंग फ्रॉम हिम। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे चले, लर्न की है, लाइक दैट इज इट्स अ फाइन कि वे। दैट इज ऑल गुड कि मैंने साहिल से लर्न किया है. लेकिन ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार हमारी ये जो वीडियोस हैं वो फैमिली के अंदर देखी जाती हैं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल द वर्ड्स दैट आई चूज इन. बट एनीहाउ, यस, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम साहिल एज वेल. जितना ठंडे पित्ते का वो बंदा है, मैं उतना ठंडे पित्ते का बंदा नहीं हूँ. एंड दैट्स फाइन, बट फॉरगेट ऑल दैट. मुझे मुझे जो है ना बहस करने की आदत नहीं है. साहिल कर सकता है बेचारा, वो उसके पास है, बहुत टेम्परामेंट है, मेरे पास नहीं है. मैं चलता हूँ प्योर स्क्रिप्चर्स के थ्रू. तो लिखा ही हुआ भाई, क्या मान लो, होता है नहीं पता है? मानना तो ठीक व्हेन है. यू नहीं, व्हेन यू से कि मुझे मतलब कोई चीज़ है ना कुरान से कुरान को करो, उससे बेटर होता है कि कुरान के साथ आई वोंट से कि मैं बाइबल को लेके आऊँगी, बट आई विल से कि मैं रियल एग्जांपल्स लेके आऊँगी कि देखो ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, किया देखिए है बिकॉज़ ऑफ एग्जाम्पल. दिस रीजंस। देखिए मेरी प्यारी बहन, वंस अगेन 1% की एग्जाम्पल है. इंडिया की आबादी कितनी है? 130 सीआर, ओके, उसमें मुस्लिम आबादी कितनी है? 20%, 20%, विच इज व्हाट, 30 CR, 30 करोड़, लेस देन 26 टू 30 सीआर। अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़. या हुँ, 30 करोड़ की आबादी के अंदर अगर आप मैं 2-3 एग्जाम्पल ले भी आएंगे, 4-5 एग्जाम्पल भी ले आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको जो मेरी, आपने केरला स्टोरी या फेक न्यूज की एग्जाम्पल वीडियो देखी है आपने मेरी? केरला येस, स्टोरी या फेक न्यूज देखिए. देखिए। उसमें कितनी एग्जाम्पल्स दी थी मैंने? आई थिंक पता है आप जब एग्ज़ाम्पल देते हो ना, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे जाइएगा. कितनी एग्जाम्पल दी थी? बहुत सारी।
बेहतरीन। अच्छा, अब अगर एक बंदा सोचे इस बात को तो वो क्या कहेगा? ओ यार ये तो बड़ी थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। लेकिन भाई 8 घंटे की वीडियो में अगर इतनी थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दी तो बहुत है। लेकिन दैट डजंट मैटर सिस्टर। मैं सारी उम्र मुसलमान रहा हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, अब जाके मैंने इस्लाम छोड़ा, अब जाके, ठीक है? मैं पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप अगर नहीं मानती, आपकी मर्जी है। अगर माइनॉरिटी की भी माइनॉरिटी अगर चेंज होती है, डिफरेंट तरीके से करती है, दैट इज फाइन। लेकिन हमने मेजोरिटी को देखना है। वट यू आर सेइंग इज लाइक आपको खुद समझ नहीं लग रही कि आपके इमाम ने आपकी निकाह नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? खुद सोचे इस बात को। तो आप मुझसे बहस बराए बहस करी जा रही हैं। मैं एक और चीज़ बताती आपके हूँ। भाई ने जिस हिंदू लड़की से शादी की वो हिंदू नहीं रही, जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, चाहे मुंह से किया। देखें इस्लाम कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि दिलों का भेद सिर्फ वो जानता है, ठीक है, इन्नमल आमाला बिन्नियात, ठीक है। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे उसने इस्लाम कबूल कर लिया है दुनिया के सामने। वो लड़की और अब मुसलमानों में शामिल हो चुकी है, एंड चाहे वो एंड कुछ भी कर ले। एंड एडम, मेरे जो भाई है ना, उन्होंने उन भाभी की फैमिली को खुश करने के लिए हिंदू वे से भी शादी की है। डज नॉट मैटर, आजकल डज नॉट मैटर। उन्होंने एक एक फेरे नहीं लगाए, उन्होंने डिफरेंट तरीके से किया जो आपने बताया। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहन, उसने अगर अगर अग्नि के चक्कर नहीं ना लगाए तो उसने वेदों लगाया, को एक्सेप्टेंस नहीं किया। उन्होंने अभी आपने लगाया। कहा था नहीं लगाए। अभी मैंने नहीं कैसे? लगाया, अभी मैंने आप नहीं झूठ बोल लगाया, रही हैं। उन्होंने लगाया। अभी आप झूठ बोल रही हैं, मैंने बार बार लगाया। झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ भेज सकती हूँ, मैं उनकी भी भेज सकती हूँ। कमाल बात हो रही है। चले, अब अगर मैंने अगर मैंने उन्होंने लगा दिया है, मैंने ओके, नहीं लगाया है, मैंने जो अगर सुपारी चले, निकाली है, मैं दैट इज़ द नेम ऑफ लेट Allah। मी आंसर दैट। अगर उन्होंने लगा दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस्लाम सिखा रही है जिस तरह आप इस्लाम सिखा रही है। मैं नहीं कह रहा, गो आस्क योर मुफ्तीज, लाइक But that is not biggest सीरियसली shirk, right? स्पीकिंग। हाँ, That is not biggest shirk. We can say sorry for it. ओके, सो इट्स अ स्मॉलर शिर्क, फेयर इनफ। तो आपने कर दिया शिर्क, अब आप जाके सॉरी कर देंगी। सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। You guys, like, imagine that what you are saying. Oh my And goodness. So you agree with me कि आपको पता है कि उस भाई को भी पता है कि उसने गुनाह किया है और ये कोई बड़ा वाला शिर्क नहीं है, छोटे वाला शिर्क है, तो मैं बाद में माफी मांग लूंगी। बहन एग्जैक्टली Adam, आप मुझे वही ये बात कर रही हैं जो मैं कर रहा हूँ। नो, एडम, मुझे ये सारी चीज़ें ना पहले पता ही नहीं थी। मैंने अभी भी बताया कि मैं ना आपके बहुत वीडियोज़ देखती हूँ ना, आई हैव रियल रिस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि आपको है ना स्क्रिप्चर्स का नॉलेज बहुत अच्छा है, जो बहुत कम लोगों को होता है। बट मैं आपकी जब बात सुनती हूँ ना, तो बहुत सारी बातें लाइक स्टार्टिंग में आई वाज़ फीलिंग दैट कि नहीं, इट्स बुलशिट, इट्स दिस। बट फिर मैंने वो चीज़ों को सोचना शुरू किया एंड व्हेन आई अंडरस्टैंड कि नहीं, इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है। हाँ, कुछ चीज़ें बुराई है। लाइक आई विल से दैट 20% चीज़ें बुरी है। बट क्या होता है ट्वेंटी पता है परसेंट कि ओके, ऐसा करते हैं, आप कंप्लीट स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ मेरी उन बातों को पकड़ें जो कि आपने कहा 20% है, 80% नहीं है। उन 80% में मुझे मेरे पास नेक्स्ट टाइम सैटरडे को, मैं आपको सैटरडे को भी अलाउ करूंगा कि आप आए, बिकॉज ज्यादा ऑडियंस होगी एंड मुसलमान होंगे। वो चीजें पकड़ के लाए मेरे पास, मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूँ, लेकिन रेफरेंस के साथ। हाउ अबाउट ठीक है, दैट? मुझे आप सिर्फ टॉपिक दे दीजिए, लाइक 2 एनी फॉर टॉपिक, 1। योर चॉइस ऑफ टॉपिक। देखें, तो आप ओपन। मुझे बताइए बिकॉज़ ओके, मैं आपका क्या बताऊं, मैं क्या फेवरेट बताऊं मैं, आयशा एंड मोहम्मद की शादी देखिए है। मेरे हाउ पास कोई अबाउट दैट फेवरेट टॉपिक? नहीं होता, मेरे पास कोई फेवरेट नहीं होता। मैं आपको ओपन एंड दे रहा हूँ, मुझे आपको, आप मुझे टॉपिक भी ना बताएं ताकि कहीं मैं तैयारी ना कर लूं। हाउ अबाउट ना, दैट? आपकी तैयारी तो ऐसे ही बहुत है। लाइक तो यू नो, आई टोटली एग्री, आपकी तैयारी बहुत है। बट मैं जो आपको लॉजिक बताऊँगी ना, तो वो भी है ना, क्या हो रहा है पता है एडम? जब से है ना लोग आपकी स्ट्रीम सुनना शुरू किया है ना, वो हेट्रेड बढ़ रहा है। नहीं मतलब बढ़ा, हेट्रेड नहीं बढ़ा, वो जरूरी है। 2047 के अंदर आपके मुसलमानों ने जो यूनियन है, उन्होंने कहा हुआ था कि इंडिया के ऊपर गजवा हिंद करेंगे। गजवा हिंद करना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि जब तक गजवा हिंद नहीं होगा, हिंद पे कब्जा नहीं होगा, तब तक ईसा मसीह नहीं आएगा। और ईसा मसीह जब तक नहीं आएगा, इमाम मेहंदी नहीं आएगा। इमाम मेहंदी नहीं आएगा, दज्जाल नहीं आएगा। दज्जाल नहीं आएगा तो आपकी जो है ना वो नहीं होगा, अपना क्यामत नहीं आएगी। तो आपके मुसले तैयार हैं गजवा हिंद करने के लिए। व्हाट आई एम डूइंग इज कि वो जो गजवा हिंद होना है उसको खत्म किया जा सके। इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट किस्म की एनार्की आनी है और इंटरनल खाना जंगी होनी है, वो खत्म की जा सके। व्हाट आई एम डूइंग इज गुड फॉर इंडिया। हालांकि मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मेरे मेरे अंब को ठंड है, ठीक है, मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मेरे अंब को ठंड है। लेकिन ये होने का था, जो मैंने कर दिया है। और अगर मैं अगले 10 साल तक ये कर सका और अगले 10 साल तक ये करता रहा, वो जो गजवाए हिंद होना था वो नहीं होएगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट आई एम स्टॉपिंग। वरना आपके जो ईमान यूनियन है उसने 2047 का लिखा हुआ है वहां पे कि उन्होंने करना था, और ये डॉक्यूमेंट हमने दिखा दिए में। तो मेरी प्यारी बहन, मैंने किसी के दिल में हेटरेट नहीं फैलाई। मैं
मुसलमानों से नफरत नहीं करता, मैं इस आइडियोलॉजी से नफरत करता हूँ कि आइडियोलॉजी गलत है, दैट इज इट। एडम, आप I'll तैयारी say करके that सैटरडे को आइएगा, काफी क्रिश्चियनिटी लंबी भी आपसे गपशप। इतना फेल रहा है इंडिया में, और क्रिश्चियनिटी सेम कितना फैल रहा मुस्लिम है इतना इंडिया ही के अंदर, फेल रहा है। मैं बताता हूँ क्रिश्चियनिटी कितना फैल रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया जब डिवाइड हुआ, क्रिश्चियनिटी 1.8% था, आज 76 ईयर्स के बाद क्रिश्चियनिटी 1.8% है, ये इतना फैल रहा है। एनी हाउ, ये स्टेटिस्टिक्स ऑलरेडी आपके इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, आप जाके पढ़ सकती हैं। मगर किसी को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि नहीं करे या करे, दोनों चीजें मैंने किसी को नहीं कही, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं क्रिश्चियन हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज नथिंग टू डू विद प्योर काफिर। मेरे साथ प्योर काफिर बैठा हुआ है जो कि क्रिश्चियन नहीं है, इट डज नॉट मैटर। नो, मुझे ये कोई एक मतलब बंदे की नहीं है, पर्सनल मैं चॉइस है। सिर्फ बताना ये एट द चाहती हूँ एंड एडम, ऑफ द जब डे मैं जो आप छोटी बता थी। रही हैं, मैंने आपको उसका आंसर दे दिया ना, मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। अब आप ऐसा करें कि जो 80% आप कहती है ना कि मैंने, शायद वहां पे आप गलत पकड़ सकती हैं, वहां पे जाके आप मुझे पकड़ें, सैटरडे को आ जाएं, लेकिन रेफरेंस के साथ आइएगा। मुझे टॉपिक ना बताएं, जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो मैंने आज तक यूज किया है, आप कर सकती हैं। जिसमें नहीं यूज किया उस पर भी आ जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ, चाहे वो हदीस हो चाहे कुरान की आयत हो, स्क्रिप्चरल रेफरेंस के साथ आइए, मैं आपसे बात करूंगा। ओके, थैंक यू सो थैंक वेरी यू मच, फॉर योर बहुत टाइम। बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट।